हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण किसको बोला जाता है? रासायनिक समीकरण जब किसी हम रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक के रूप में व्यक्त करें, उसको संकेतों के रूप में व्यक्त करें, उसको सूत्रों के रूप में व्यक्त करें, तो उसी को बोला जाता है रासायनिक समीकरण। एक छोटा सा उदाहरण, क्या हो, आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो संबंधी एक आयतात्मक अनुपात में मिलकर के जल का निर्माण करेंगे। ऐसे समीकरण हो गया। जिंक ऑक्साइड है, ये क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और जल बना देगा। तो हम अभिक्रियाओं को इतने बड़े बड़े रूप में लिखें, इनको क्या करेंगे, हम इनको प्रतीकों के रूप में जब व्यक्त कर दें, जब इनके सूत्रों के रूप में इसको लिख दिया जाए तो जो प्राप्त होगा उसी को रासायनिक समीकरण बोला जाएगा। जब रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके शाब्दिक अर्थ में न लिख करके या शाब्दिक रूप में न लिख करके उसको संकेतों के रूप में जब लिखा जाता है, उसी को रासायनिक समीकरण बोला जाता है। इसलिए हाइड्रोजन H2 के रूप में होता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में होता है, संतुलित होगा, जल प्राप्त हो जाएगा H2O। आगे बात समझ में। फिर क्या हो, जिंक ऑक्साइड ZnO है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, मिलकर के जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। आपके मन में ऐसा उठ रहा होगा कि यहां पे तो ऑक्सीजन 2 है, यहां पे 1 है, फिर समीकरण मेरे प्यारे बच्चों अभी संतुलित नहीं है। अभी संतुलन हम आगे बताएंगे, अभी हम बता रहे हैं कि किसको रासायनिक समीकरण बोला जाता है। एक बात ख्याल और रखना है, क्या रखना है, तो जो इस तीर के बाएं पक्ष में होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जो ऐसे तीर है जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, उसको अभिकारक, रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में होगा उसको उत्पाद, प्रोडक्ट बोला जाएगा। आई बात समझ में। जो तीर के बाएं पक्ष में होगा उसको अभिकारक, जो दाहिने पक्ष में होगा उसको उत्पाद बोलेंगे। इस समीकरण में आप पहचानो, इस समीकरण में H2 और O2 अभिकारक है, H2O उत्पाद है। इस समीकरण में ZnO और H2SO4 अभिकारक है, ZnSO4 और H2O उत्पाद। आई बात समझ में, कोई समस्या नहीं है। अब हम कैसे समीकरणों को संतुलित करेंगे, अनुमान विधि के द्वारा समीकरण का कैसे संतुलन किया जाएगा, इसको हम बताएंगे। मिटा रहा है इसको, देखिए
अनुमान विधि के द्वारा समीकरण का संतुलन कैसे होगा? अभिकारक उत्पाद याद रहे, जो तीर के बाएं पक्ष में वो अभिकारक, जो दाहिने पक्ष में होगा वो उत्पाद होगा। रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे हो? बहुत ही सिंपल सा उदाहरण एक देखें। H2 है प्लस Cl2, इधर HCl लिखा हुआ है, कैसे संतुलित होगा? आप एक एक अलग अलग परमाणु को मिलाकर के चलिए। हाइड्रोजन कितना? 2 परमाणु है। क्लोरीन का कितना? 2 परमाणु है। हमेशा जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब गुणा किया जाता है, तो हमेशा मोल की संख्या के रूप में रखते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन की संख्या, इधर H बराबर 2 है, इधर H बराबर 1 है, इधर Cl बराबर 2 है और इधर Cl बराबर 1 है। बराबर कैसे होगा? तो बराबर तब होगा जब इधर भी 2-2 हो जाए या इधर भी 1-1 हो जाए। लेकिन H2 और Cl2 जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, उसमें द्विपरमाणुकता पाई जाती है, यानी कि एक अणु में 2 परमाणु पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में ये पाया जाता है, इसमें द्विपरमाणुकता पाई जाती है। इसके कारण से जब भी हाइड्रोजन लिखना होगा तो H2 लिखेंगे। और कौन कौन से होंगे? तो ऑक्सीजन O2, N2, H2, Cl2, जितने भी हैलोजन हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन को Br2, आयोडीन को I2, ऐसे लिखा जाता है। यही होंगे जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। द्विपरमाणुकता उसमें डाई एटॉमिसिटी पाई जाती है, यानी कि एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। अब इसमें देखो, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 2। यहां पर क्लोरीन की संख्या कितनी? 2। यहां पर HCl में H की संख्या 1 है, Cl की संख्या 1 है। इसको हम घटा नहीं सकते हैं, H केवल नहीं लिख सकते हैं। हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में पाया जाता है, डाई एटॉमिसिटी पाई जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बगल में हीलियम अक्रिय गैस है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के रहेगा, एक हाइड्रोजन यहां पे इलेक्ट्रॉन लेकर के और संयोग करके और हीलियम के समान संरचना अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के। तो हाइड्रोजन कभी H के रूप में नहीं पाया जाता है, जब भी पाया जाता है तो हमेशा H2 के रूप में पाया जाता है। तो यहां पर हम क्या कर दें? तो यहां इसमें दोनों में 2 से गुणा कर दो, क्या होगा? तो यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको करके और ऐसे ट्वाइस कर दें, ऐसे कभी नहीं किया जाता है। नीचे कभी गुणा नहीं किया जाता, जब भी होता है तो मोल की संख्या के रूप में गुणा होता है। इस बात का आप ख्याल रखो। आई बात समझ में? तो हम क्या कर देंगे? देखिए, इसको हम क्या कर देंगे? हो गया कि नहीं? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 बैलेंस कर लेंगे। एक समीकरण और देखिए, एक समीकरण आप देखो, N2 प्लस H2 कन्वर्ट्स इनटू NH3 है। इस समीकरण को संतुलित करना है। अमोनिया बनाने की हैबर विधि, ऐसे उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम वर्धक ले लिया जाता है, आगे आप देखेंगे। तो यहां पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी थी? N बराबर 2 है। यहां पर नाइट्रोजन कितना? 1। इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3। लेकर चलें, छोटी वाली संख्या को लेकर के पहले चलते हैं। बड़ी वाली संख्या अपने आप, ऐसा नहीं कि पहले बड़े वाले से ही अंक से गुणा कर दोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बाद में चल करके कुछ कॉमन लेना होगा। कॉमन लेना होगा, यदि किसी समीकरण में ऐसा हो जाए कि सब में 2-2 मोल रहे, तो आप क्या करेंगे कि पूरे समीकरण में 2 से भाग दे दीजिए, तब संतुलित समीकरण आएगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3। छोटी वाली संख्या को लेकर चलो, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1, हम क्या करते हैं? 2 से गुणा करते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते कि N2H3 कर देंगे, नहीं। हम बताएंगे कि हमेशा अंक का जो गुणा किया जाता है वो हमेशा मोल की संख्या के रूप में होना चाहिए, हमेशा उसके पहले लिखा जाना चाहिए। नाइट्रोजन बराबर 2 नाइट्रोजन इधर भी, 2 नाइट्रोजन इधर भी।
आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 3 गुना के 6। कैसे बराबर होगा? यहाँ पे 2 यहाँ पे 6, क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया समझ? हम लेंगे एकदम आसान है, एक समीकरण हम देखते हैं। देखिए अगर दिया है BaCl2 प्लस H2SO4 converts into BaSO4 प्लस प्लस HCl है। ऐसे समीकरण दिया है, कैसे पा रहा है, कैसे संतुलित होगा, अनुमान लगाइए आप। हमको क्या करना है, अनुमान कुछ नहीं है, दोनों तरफ का परमाणु आप देख लो, बराबर कर दो, संतुलित हो जाएगा। देखिए एक Ba इधर एक है, यहां पर भी Ba एक है, यहां पर Cl की संख्या 2 है, यहां Cl की संख्या 1 है, यहां S की संख्या 1 है, यहां पर भी S की संख्या 1 है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहां हाइड्रोजन की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या आप देखोगे तो इधर 4 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या भी 4। क्या क्या बराबर है? Ba बराबर है, S दोनों में बराबर है, O दोनों में बराबर है। संतुलित किसको करना है? H को करना है और Cl को करना है। क्या होगा यहां पे? दाहिने पक्ष में H और Cl एक एक है और बाएं पक्ष में H और Cl क्या है? 2-2 है। क्या करना है? कुछ नहीं, समीकरण संतुलित हो गया। एक Ba एक B, 2 Cl 2 Cl, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन 4। लेफ्ट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या के बराबर है, समीकरण आपका संतुलित है। आगे बात समझ में? कर लेंगे ऐसा, एकदम आसान। और देखा जाए, देखिए और देखते हैं। Zn हम देखते हैं, ZnO प्लस H2SO4 converts into ZnSO4 plus H2O। संतुलित है समीकरण। इसमें क्या किया जाएगा? एक Zn एक Zn, 4 1 5 ऑक्सीजन है, 4 1 5 ऑक्सीजन। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2, समीकरण संतुलित अपने आप। ठीक ना? दोनों तरफ का परमाणु आप मिलाना जानिए। इसमें देखो अगर हमको करना रहे NaOH प्लस H2SO4 converts into Na2SO4 plus H2। कैसे समीकरण संतुलित हो? देखिए NaOH plus H2SO4 converts into Na2SO4 plus H2। कैसे बैलेंस होगा ये? मिलाइए दोनों तरफ का परमाणु। यहां पर सोडियम परमाणु कितना है? बाएं पक्ष में 1 है, इधर सोडियम परमाणु कितना है? 2। यहां पर ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन इसमें आप ऐसा है, वैसे भी देख सकते हो या SO4 को अलग करके आप देख सकते हैं। SO4 इधर 1 है, इधर 1 है, इसके साथ आप छेड़छाड़ मत करिएगा, अगर करेंगे तो ज्यादा समस्या होगी। फिर SO4 को छोड़ करके ऑक्सीजन 1 है,
ऑक्सीजन इधर एक है, ऑक्सीजन इधर एक है। अगर दोनों तरफ कोई समान समूह रहेगा तो उसको वैसे ही करने दीजिएगा, उसको मत, आप उसको छोड़ करके बाकी उसको संतुलित करने का प्रयास करिएगा। तो SO4 एक है, पूरा SO4 एक है, तो आप ले लो। यहां पर SO4 को छोड़ करके ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है। हाइड्रोजन इधर 3, इधर की तरफ 2 1 3 है, और इधर हाइड्रोजन की संख्या 2। कैसे संतुलित करें हम? इसको संतुलित करना है, एक एन इधर 2 एन इधर, क्या करें? गुणा करते हैं, इधर 2 से गुणा करते हैं, हो सकता है समीकरण संतुलित हो गया। देखिए 2 एन हो गया, 2 एन हो गया, SO4 है, SO4 छोड़ दो ऐसे ही। हाइड्रोजन क्या है? 2 2 4 हो गया, इधर 3 की जगह पे जब 2 से गुणा किए हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, और इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 ही है। कैसे बराबर होगा? जब इधर वाला जो हाइड्रोजन का पद है उसमें 2 से गुणा कर दो, तो हाइड्रोजन का पद क्या है? H2O है। संतुलित हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखो अब ऑक्सीजन, SO4 को छोड़ दो, ऑक्सीजन 2 है, SO4 को छोड़ करके ऑक्सीजन 2 बराबर। आगे बात समझ में? आप चाहते थे SO4 को भी आप S के रूप में अलग, O के रूप में अलग ले सकते थे, लेकिन वैसे क्या होगा कि ऑक्सीजन की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, फिर उसको संतुलित करने में आपको कंफ्यूजन होगा। अगर समान समूह, अगर दोनों तरफ CO3 है तो रहने दो, आप CO3 के साथ छेड़छाड़ मत करो। अगर ऑक्सीजन अगर है तो उसको छोड़ करके जो ऑक्सीजन है उसको अलग से आप संतुलित कर सकते हैं। आई बात समझ में? मिटाया जाए। देखो फिर अगला है, इसमें अगर करना है HNO3 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड है, CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बना देगा CaNO3 का होल ट्वाइस। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके लवण और जल बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और प्लस H2। ऐसे आ गया जी, संतुलित करना है। कहा है कि इसको संतुलित करिए अनुमान विधि के द्वारा। अलग अलग परमाणु को आप मिलाओ, अलग अलग परमाणु को आप मिलाओगे। देखिए यहां पर H की संख्या 1 2 1 3, इधर H की संख्या 2, N की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 1, इधर N की संख्या राइट हैंड साइड में 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 2 5, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 गुना के 6 6 1 7, एक सी इधर ही, एक सी इधर, छोड़ दो। दोनों तरफ देखो, ऐसा तो नहीं कि समान समूह में कुछ है, समान समूह NO3 इधर भी है, NO3 इधर भी है, तो N को आप हटा दो। ऑक्सीजन जो NO3 को छोड़ करके होगा उसको आप लेके चलिए। देखिए नाइट्रोजन इधर की तरफ NO3 आपका 1 है, इधर NO3 2 है। आंख बंद करके पहला काम, आप ये मत सोचो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा आगे। पहले NO3 को हम बैलेंस करें, क्योंकि NO3 अब अलग से नहीं, इसमें NO3 मिलेगा। NO3 को एक साथ बैलेंस होना आवश्यक है, तो NO3 2 इधर हो गया, 2 NO3 इधर हो गया। आगे बात समझ में? एक Ca है, एक Ca है, रहने दो। हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन 2 हो गया और 2 हो गया, 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है जी? 2, 2 से गुणा, समीकरण संतुलित हो गया। मिला लो, आप देखो 2 2 4 हाइड्रोजन है, 2 तरह के 4 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है,
3 दूना के 6, 6 2 8 ऑक्सीजन है, 3 दूना के 6, 6 2 8 ऑक्सीजन है, एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम, संतुलित है कि नहीं। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या के बराबर है, समीकरण संतुलित। आगे बात समझ में एकदम आसान है।